नमस्कार भारत। हम भारत के लोग ना बड़े इमोशनल होते हैं, जज्बाती। आपने महसूस किया होगा भारत के लोग सिनेमा के प्रति, क्रिकेट के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। मैं यहाँ पे, या बोलिए एंटरटेनमेंट, तो उसके लिए लोग धारावाहिक देखते हैं, सिनेमा देखते हैं। और आप जानते हैं कि सिनेमा की जो पटकथा होती है, स्क्रिप्ट, वो कोई लिखता है, मतलब उसमें कुछ भी सच नहीं होता है, ना सिनेमा में न धारावाहिक में। एक आध को छोड़ दें जो सच्ची घटनाओं पे आधारित होती है, उसकी बात वो 1% होता है, उसको छोड़ देते हैं, साइड कर देते हैं। पर फिर भी लोग उसको देखते समय आंखों में आंसू आते हैं, हंसते हैं, और लगता है कई बार कि रिलेट कर पाते हैं कि अरे ये तो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, ये ऐसा हो रहा है। और वो जब रोते हैं तो आंसू गिरते हैं, वो पोंछते हैं। आपने भी शायद महसूस किया हो ऐसा, जबकि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। बस ऐसे ही जो हमारे प्रधान सेवक भारत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने भाषणों के माध्यम से, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। और जो स्क्रिप्टेड होता है ना, वो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें जो गलतियां होती हैं ना, उसको छुपा ली जाती है। याद किया हुआ भाषण, उसी तरह धारावाहिक में याद किए हुए डायलॉग्स होते हैं। मूवीज में भी, चाहे वो अमिताभ बच्चन की मूवी हो, दिलीप कुमार की मूवी हो, या अभी जो अभी समय में आ रहे हैं सिनेमा, सब में क्या होता है, स्क्रिप्ट को याद करके डायलॉग डिलीवरी की जाती है, अच्छा से कोरियोग्राफी किया जाता है, बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा के एकदम स्पष्ट क्लियर विजन हो। तो अभी जब चुनाव का भी प्रचार चल रहा था, या फिर पिछले 10 साल से जब हम देख रहे हैं, जो प्रमुख दल है सरकार में, खासकर भारत सरकार, उसके जो बड़े लीडरान लोग हैं, उनका भाषण बिल्कुल स्क्रिप्टेड होता है, लोगों को अपनी ओर जोड़ लेता है, और लगता है जो ये बोल रहे हैं ना, यही सच है, इसके अलावा बाकी सब मिथ्या है। और हमारी भोली जनता, इमोशन, जज्बाती जनता, या तो उनको लगता है कि विकल्प नहीं है, तो चलो जो ये बोल रहा है ये इसी को मान लिया जाए, एकदम 100% सच, सच और सच। अगर अब सिनेमा देखने वाली जनता से क्या और कर सकते हैं, जो झूठ देख रहे हैं सिनेमा हॉल के पर्दे पर और टीवी पर, और उनके आंसू गिर जाते हैं। तो यहाँ तो एक आदमी आपके सामने भाषण दे रहा होता है, वो भी सिनेमा हॉल वाला भी चीज़ स्क्रिप्टेड है, कोरियोग्राफ्ड है, यहाँ पे भी वेल स्क्रिप्टेड एंड कोरियोग्राफ्ड है। तो जब वहाँ रो सकते हैं और वहाँ जो हो रहा है उसको सच मान रहे हैं, तभी तो रो रहे हैं। यहाँ पर तो आदमी है। भाई सोचिए, दिमाग लगाइए, भारत की भोली भाली जनता। आपको बरगलाया जा रहा है, और बरगला कर 2024 में करीब 24 करोड़ वोट के आसपास, तो जो मुख्य दल है कमल छाप वाली, उसको मिल गया। जो विपक्ष में सबसे बड़ा दल है, उसे भी करीबन 12 करोड़ या 13 करोड़ या ऐसे ही कुछ वोट आया। लेकिन और जो दूसरे दल सब हैं, उन सबको जोड़ दो तो वो भी करीबन 24 करोड़ 25 करोड़ के पास हो जाते हैं, जो विपक्ष में अभी बैठे हुए हैं भारत में लोकसभा के अंदर। तो भारतवासी लोग, मैं भी हूँ, आप सब भी हैं जो मुझे देख रहे हैं, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। ये स्क्रिप्टेड भाषण की वजह से आप, या नैरेटिव जो बोलते हैं, जो गढ़ते हैं, उसकी वजह से उनको वोट दे रहे हैं।
कोई बेहतर विकल्प नहीं है, या आप बदलाव से डरते हैं इसलिए वो चलो जो है इसी को कर देते हैं? देखिए, सरकार चलाना ना एक कंटिन्यूटी होता है। अब जैसे 2013-14 के बाद जो यूपीए सरकार गई, बहुत सारे अधूरे काम वो छोड़ कर गए। तो जो अगली सरकार आई, जिसको हम एनडीए सरकार बोलते हैं, वो उसको कंटिन्यू कर रही है। जीएसटी पिछली सरकार लाना चाहती थी, इन्होंने भी लाया। आधार को भी पिछली सरकार पुरजोर तरीके से लाना चाह रही थी, बीच में ये एनडीए वाले रुकावट ला रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनी, उन्होंने भी आधार को पूर्णतः एक्सेप्ट कर लिया। तो गवर्नेंस इज समथिंग विच इज इन कंटिन्यूअम। ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी उस समय जब डॉलर मजबूत हो रहा था और रुपया गिर रहा था, तो किस तरह से चिल्ला रहे थे। सिलेंडर महंगा हो जा रहा था तो कैसे चिल्ला रहे थे 2013-14 में। अभी देखो वही सब चीज अभी फिर से हो रहा है। तो जो ये कंपल्शन ऑफ गवर्नेंस है ना, अब ये लोग सीख चुके हैं, मेरा मानना है। क्यों कोई सरकार कुछ नहीं रोक पाती है? अब ये रुपया जो गिर रहा है 90 रुपये पे आ गया ना, नहीं ना संभाल पा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 2013 में भी। तो देश की भोली भाली जनता, समझिए कि जो मुख्य विपक्षी दल है ना भारत में, उनके पास भी लोग ब्रेन वाले हैं पार्टी में। भले उनका चेहरा थोड़ा आपको कमजोर लग रहा हो, लेकिन वो भी ना एक राजनीतिक फैमिली से ही आता है। तो वो समझता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, हो सकता है उसके उसके जो स्पीच होते हैं वो इतने प्रभावशाली नहीं होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं डिलीवर नहीं कर सकेगा। वो मुझे लग रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स उसके पास भी है, या जो ह्यूमन रिसोर्स अभी अपोजिशन में बैठा हुआ है, वो किसी से कम नहीं है। वो भी भारत में ही जन्मा है, यहीं पढ़ाई किया है, यहाँ की सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स सब कुछ समझता है, और सबको एक साथ लेकर चलने का मादा रखता है। किसी को एकदम से खत्म करने की बात कभी नहीं कहता। जैसे सरकार में दल जो बैठे हुए हैं, वो एक समय नारा दे रहा था कांग्रेस मुक्त भारत का, मतलब वो एक पार्टी को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहता था। तो थोड़ा विचार कीजिए कि वोट देते समय आप उस तरह से ना दें जैसे आप सिनेमा देखते समय झूठ की पटकथा पे भी रोने लगते हैं। तो थोड़ा भोलापन कम कीजिए और यथार्थ में आके सही तरीके से वोट करना, मैं बोलूँगा, सीखिए। धन्यवाद।